السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम आज तजवीद के इल्म के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तजवीद का लग़वी माना क्या है। लग़वी माना यानी डिक्शनरी माना। तो लुग़त में तजवीद कहते हैं किसी चीज़ को उम्दा करना, अच्छा करना, बेहतर करना। किसी भी चीज़ को खूबसूरत करना, अच्छा करना, ये तजवीद कहलाता है। और इसकी तारीफ जो है इस्तिलाही मानों में मखारिज और सिफ़ात और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना। मखारिज का यानी हुरूफ के मखारिज का, उनकी सिफ़ात का और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान पढ़ना, ये तजवीद है। कुरान पढ़ते हुए जो हुरूफ हैं उनके मखारिज, उनकी सिफ़ात और जो दिगर क़वाइद है, इन सब का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना, ये तजवीद है। तो हम देखते हैं कि तजवीद की अहमियत क्या है। कुरान की रूह से अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में फरमाते हैं औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या उस पर बढ़ा दे और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में कहा है कि कुरान को साफ ठहर ठहर कर पढ़ो। तो ये तरतील जिसके माने है ठहर ठहर कर पढ़ना, इस तरतील की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना यानी खूबसूरत करके पढ़ना और वक्फ़ा की मारिफत है। वक्फ़ा की मारिफत यानी कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है कुरान की तिलावत के दौरान। अगर ये है तो तरतील से कुरान को पढ़ा जाएगा। अगर इंसान को पता है कि मखारिज कौन से हैं हुरूफ के, उन्हें कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा हुरूफ की तजवीद है और साथ में वक्फ़ा की भी मारिफत है, तो इन दो चीज़ों के होने से इंशाअल्लाह कुरान को तरतील से पढ़ा जा सकता है और तभी इसका फ़ायदा होगा यानी कुरान की तिलावत का। और ऐसे ही तिलावत पर यानी इस तरह से जो तजवीद का लिहाज रखते हुए वक्फ़ा की मारिफत के साथ की गई, ऐसी ही तिलावत पर हसनात और इनामात इलाही का वादा है यानी नेकियों का। और अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं है यानी बगैर किसी तजवीद का, बगैर किसी कायदे का, वक्फ़ की मारिफत वगैरह के बगैर तिलावत की गई है, तो इससे तिलावत का फ़ायदा नहीं हो सकता। ये कुरान की रूह से इसकी अहमियत हो गई कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया है। और तरतील के माने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बता दिए हैं कि जिसमें तजवीद का इल्म हो, जिसमें वक्फ़ा की मारिफत हो। और हदीस की रूह से तजवीद की अहमियत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुश इल्हानी से कुरान नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है। यानी कुरान को खुश इल्हानी बेहतरीन आवाज़ से, बेहतरीन अंदाज से पढ़ना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने कह दिया जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, कुरान को बेहतरीन अंदाज से खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता, तो फिर वो हम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। और दूसरी हदीस ये है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहिब कुरान यानी जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया हो या नाज़िरा ख्वाह हो यानी कुरान को देखकर पढ़ता हो, तो उससे कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ। बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, उम्दगी के साथ ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसा कि तुम दुनिया में उम्दगी से पढ़ते थे यानी तजवीद का लिहाज रखते हुए दुनिया में पढ़ते थे, आज भी तुम वैसे ही पढ़ते जाओ, चाहे वो हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो नाज़िरा ख्वाह हो। तुम्हारी मंजिल वहां है जहां तुम आखिरी आयत पढ़कर खिरत खत्म करोगे। इतने दर्जात इंसान के बुलंद होंगे जितनी उसकी उसका हिफ्ज ज्यादा होगा, जितना वो कुरान पढ़ने में, जितना वो तरतील का लिहाज रखते हुए कुरान पढ़ता था। अब देखते हैं मखारिज कहते किसको है। तो मखारिज ये मखरज की जमा है, एक मखरज को कहते हैं, कई हो तो मखारिज। तो इसका जो लग़वी माना है वो है निकलने की जगह, यानी जहां से कोई चीज निकलती है तो वो हुआ उसका मखरज। यानी कि तारीफ में देखें कि मखरज से मुराद वो जगह है जहाँ से हुरूफ की आवाज़ निकलती है। जो हर्फ जिस जगह से निकलता है वो उस आवाज़ का मखरज है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बा पढ़ते हुए होंठ आपस में मिलते हैं तो बा का मखरज होंठ है। बा पढ़ते हुए आवाज़ होठों से आ रही है, होंठ आपस में मिल रहे हैं, तो
ये हुआ बा का मखरज, क्योंकि होंठ वो जगह है जिससे बा अदा हो रहा है। बा की आवाज होंठों से आ रही है तो बा होंठ बा का मखरज कहलाए। तो मखरज उस जगह को कहते हैं, वो जगह है जहां से हुरूफ की आवाज निकलती है। तो 5 मखारिज है, यानी हुरूफ के निकलने की 5 जगह है। पहला हलक है, हलक से कुछ हुरूफ निकलते हैं। ज़बान, लिसान, उससे कई कुछ हुरूफ निकलते हैं। होंठ यानी शफतान, वहाँ से कुछ हुरूफ निकलते हैं। मुंह का खालिसा यानी जौफ, वहाँ से कुछ हुरूफ निकलते हैं। और नाक का बासा यानी खैशूम, यहाँ से भी कुछ हुरूफ निकलते हैं। तो ये 5 मखारिज है, 5 जगह हैं जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। सिफात, सिफ्त की जमा सिफात है। सिफात का लग़वी माना है हालत और कैफियत की। तारीफ, हर्फ को मखरज से अदा करते वक्त जो हालत और कैफियत हर्फ को पेश आती है वो सिफ्त कहते हैं। हमने पहले देख लिया कि मखरज कहते हैं जहाँ से जिस हर्फ की जगह आवाज निकल रही है। तो अब आवाज के निकलने के साथ साथ उस हर्फ की अदायगी के वक्त एक हर हर्फ में कुछ ना कुछ एक अलग सिफ्त पैदा होती है, एक अलग कैफियत पैदा होती है, तो वो उस हर्फ की सिफत कहलाती है। जैसा कि आवाज का मोटा या बारीक होना, आवाज का बुलंद या पस्त होना। मिसाल के तौर पर कौफ, कौफ मोटा पढ़ा जाता है, तो ये कौफ की सिफत ये है कि वो मोटा पढ़ा जाता है। सीन, इस हर्फ को अदा करते वक्त सीटी की जैसी आवाज आती है। तो सीन की सिफत, सीन की कैफियत, सीन की हालत ये है कि उसको हम जब अदा करेंगे तो आवाज सीटी की तरह आएगी। तो बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो बारीक, बाज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी के वक्त आवाज़ बुलंद होती है, बाज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी के वक्त आवाज़ पस्त होती है। तो ये आवाज़ का मोटा या बारीक होना, आवाज़ का बुलंद या पस्त होना, ये इन हरूफ की सिफात कहलाती हैं, सिफ्त कहलाती हैं। सिफ्त की जमा है सिफात। कुरानी क़वाइद, ये बाकायदा एक अलग कोर्स है जिसमें हरूफ मद्दा, हरूफ लीन और गुन्ना वगैरह शामिल हैं, यानी मखारिज के अलावा। मखारिज, हरूफ के निकलने की जगहों का इल्म, ये हो गया। उसके अलावा कुरान को बेहतरीन अंदाज में तरतील से खुश इल्हानी से पढ़ने के लिए उन क़वाइद का भी जानना ज़रूरी है। इसमें हरूफ मद्दा शामिल है, हरूफ लीन, गुन्ना और दीगर क़वाइद शामिल है। इस ग्रुप में हम सिर्फ मखारिज की प्रैक्टिस करेंगे, यानी इस ग्रुप में मखारिज की आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस की जाएगी, करवाई जाएंगी। इल्म तजवीद के अहम अज्जा का तारुफ मुख्तसर तौर पर करवा दिया गया है, यानी इल्म तौर के अज्जा जो हिस्से हैं, मखारिज, सिफात, और उससे पहले तजवीद कहते किसको है, तजवीद की अहमियत क्या है, ये सब चीज़ें इल्म तजवीद के अज्जा यानी हिस्से कहलाते हैं। तजवीद सीखने से पहले इन अज्जा का जानना ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।